ऑस्मोसिस, इसकी लिटरल डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो ऑस्मोसिस है ये एक स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन है जिसमें हम मूवमेंट ऑफ वाटर को बस कंसिडर करते हैं और किसी भी चीज़ को नहीं। सॉल्वेंट को कर सकते हैं, बट सिंस वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो हम वाटर की मूवमेंट को लेते हैं। आप कई जगह देखेंगे कि जो है लोग ऑस्मोसिस को सॉल्वेंट के टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं, सॉल्यूशन के टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं। इससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है जब क्वेश्चन आएगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएँ इसके लिए आपको ऑस्मोसिस को वाटर के टर्म्स में समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप बस ये याद रखिए कि इट्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम its high concentration to low concentration through a semi permeable membrane। तो वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है और इस चीज को हम ऑस्मोसिस कहते हैं कि ऑस्मोसिस हो कैसे रहा है। सो ऑस्मोसिस, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास पानी है। ये जो गिलास है इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें हम अगर ऊपर से कोई भी सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो होगा क्या कि कुछ समय तक तो जब हम सॉल्ट ऐड करेंगे इस वाटर कंटेनर में तो वो घुलता जाएगा, बट एक पॉइंट पे आके वो घुलना बंद हो जाएगा और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेचुरेशन पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो सोल्यूशन है वो सेचुरेट हो चुका है और इसको हम सेचुरेट सोल्यूशन भी कहेंगे क्योंकि इसमें और सॉल्ट नहीं घुल सकता है। हो क्या रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि ये जो ग्लास है इसमें है क्या? एक्चुअली वाटर है। तो वाटर का मतलब H2O मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? जो ये H2O मॉलिक्यूल्स हैं ये जब सॉल्ट ऐड हो रहा है तो इसके साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं, राइट? ये बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ। तो जितने भी H2O मॉलिक्यूल्स हैं और जितने रिक्वायर्ड हैं उस सॉल्ट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उतने अब अगर यूटिलाइज्ड हो गए तो जितने भी मॉलिक्यूल थे H2O इस बीकर के अंदर और ये सारे के सारे H2O मॉलिक्यूल जो है यूटिलाइज्ड हो गए और आप कहें कि इंगेज हो गए इस सॉल्ट मॉलिक्यूल्स के साथ और आयंस के साथ बॉन्ड बना के। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जब नहीं बचेंगे इस बीकर में तो और ज़्यादा उसमें वो सॉल्ट या शुगर नहीं डिजॉल्व होगी। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? डिसॉल्व होने के लिए क्या होना है? उसको फ्री वाटर मॉलिक्यूल चाहिए ताकि वो और बॉन्ड बना सके। तो हम अगर चाहते हैं कि एक सेचुरेटेड सोल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्ट हम डिसॉल्व करें तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमें एडिशनल सॉल्वेंट ऐड करना होगा, राइट? या फिर हमें हीट करना होगा ताकि ये जो बॉन्ड बना चुके हैं पहले से वाटर मॉलिक्यूल उनकी बीच की बॉन्डिंग टूटे और वो और जो है एकोमोडेट कर पाए सॉल्ट को या शुगर को। समझ रहे हैं आप? तो ये जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, ठीक है, नहीं बचता है दूसरी बात है, अगर बचता है तो वो फ्री है, वही मूव करेगा। जो जिसने बॉन्ड बना लिया सॉल्ट या शुगर के साथ वो नहीं मूव कर सकता है। तो अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हमने डेफिनेशन क्या देखी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉरी, हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या देखी थी कि it's a special type of diffusion in which water moves from its high concentration to low concentration through a semi permeable membrane। आप समझिए इस बात को। मान लीजिए कि हम एक बीकर लेते हैं, यहाँ ऑस्मोसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं और इस बीकर के बीच में हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं। ये क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बीकर का एक साइड हम ए मार्क कर लेते हैं, एक साइड हम बी मार्क कर लेते हैं। दोनों में वाटर है, ठीक है, दोनों साइड ऑफ द बीकर वाटर भरा हुआ है।
अभी क्या किया हमने कि एक साइड में, मान लीजिए साइड बी में हमने डाला 1 ग्राम सॉल्ट, कोई सा भी। जो ए साइड है उसमें हमने डाला 10 ग्राम सॉल्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि जो 1 ग्राम सॉल्ट जाएगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाएगा जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। यहाँ पे जो 10 ग्राम हमने डाला वो भी जाएगा और वो भी बॉन्ड बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को इंगेज करेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। बट चूंकि यहाँ पे 1 ग्राम है, यहाँ पे 10 ग्राम है, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 10 ग्राम वाले मतलब ए साइड ऑफ द बीकर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इंगेज होंगे, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल ऑब्वियसली कम होंगे मूव करने के लिए। साइड बी की अगर हम बात करते हैं तो 1 ही ग्राम हमने सॉल्ट डाला है, तो लेस वाटर मॉलिक्यूल इंगेज हुए बॉन्ड बनाने में, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल फ्री है मूव करने के लिए। तो मूवमेंट कहां से कहां होगी, डेफिनेशन याद कीजिए, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स, आपको याद रखना है, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो वाटर मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा है, बी टू ए, बी में ज्यादा हुई ना फ्री वाटर मॉलिक्यूल, मूव करेंगे ए में। आपको क्या याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे ऑस्मोसिस के ऊपर, आपको एक चीज बस ध्यान में रखनी है, वाटर कंसंट्रेशन। वाटर मूव करेगा अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर आप और किसी डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। आप डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, इन द टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, बट उसमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं डिफ्यूजन बहुत आसान। क्यों, कैसे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आयन और सब्सटेंस फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन, हाई से लो जाएगा, खत्म बात। जब हम ऑस्मोसिस करेंगे तो ये भी हाई टू लो जाएगा, वाटर इट्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हम एग्जांपल लेंगे पिक्चर के थ्रू और फिर और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। देखिए, अगर इस पिक्चर को आप देखेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने जो है सॉल्यूट लिया है, यूरिया मॉलिक्यूल, वाटर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो देखेंगे कि जो इस साइड है यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया है। तो यहाँ पे जो जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया है वहाँ पे कम वाटर मॉलिक्यूल इंगेज हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में, जहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया है वहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल इंगेज हो रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाने में। आपको ध्यान क्या रखना है कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा हैं, तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इस बीकर में जिसमें कम यूरिया है उसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं जो मूव कर सकते हैं। मूव वही करेगा जो फ्री होगा, बाउंड केमिकली बाउंड मॉलिक्यूल तो फ्री नहीं करेगा जिसने पहले से केमिकल बॉन्ड बना लिया। ये जो है, जो फ्री हैं वाटर मॉलिक्यूल वो मूव कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे कम वाटर मॉलिक्यूल हैं जो फ्री हैं वो मूव करने के लिए। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, वाटर मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई, राइट। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो आपके स्क्रीन पे ऐसा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। हमने अभी देखा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, क्या होगा, डिफ्यूजन। इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स, पहला ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हमने क्या देखा था, मैंने क्या कहा था कि बस याद रखिए कि वाटर कंसंट्रेशन। अभी देखिए कितना आसान हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मूव होता है क्या, नहीं, कभी नहीं मूव होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड तो हटा ही देते हैं।
फिर सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सी क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट भी आया उसमें, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, वाटर फ्रॉम मोर टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वाटर फ्रॉम लेस टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमने क्या कहा था कि वाटर जो है मूव करेगा कहां से कहां, ये एसपीएम है, मान लीजिए यहां पे 1 ग्राम हमने डाला था, यहां पे हमने 10 ग्राम डाला था, राइट। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कहाँ था, यहाँ पे ज्यादा था, तो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, दैट इज B2A। यही देखा था ना हमने। अब देखेंगे यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब वो सॉल्यूट के बारे में कह रहा, तो होगा ही नहीं। ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम वाटर मूव्स फ्रॉम मोर टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा कंसंट्रेटेड ज्यादा है, ए या बी। यहां हमने ए में हमने 10 ग्राम डाला है सॉल्ट, और यहां पे हमने 1 ग्राम डाला है सॉल्ट, और वेरी ऑब्वियस है कि ए सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है बी से। तो B2A जा रहा है या B2A जा रहा है, B2A जा रहा है, ना कि A to B जा रहा है। तो वाटर फ्रॉम मोर टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन गलत है। कहां से जाएगा, वाटर फ्रॉम लेस टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वाटर फ्रॉम लेस टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पा रहे हैं ऑस्मोसिस के ऊपर? बस आपको क्या याद रखना है, वाटर की कंसंट्रेशन और मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Osmosis is the diffusion of a solution of a weaker concentration when both are separated by semi-permeable membrane. What is error in the statement? अब इसमें error क्या दिया हुआ, ये ध्यान देने वाली बात है। Movement of solvent molecule is not specified. ठीक है, कंसिडर करेंगे। There is no mention of DPD, यहाँ DPD की कोई बात नहीं हो रही है। Behavior of semi-permeable membrane is not specified. नहीं। The exact concentration of solutions are not indicated. एग्जैक्ट कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नॉट स्पेसिफाइड। क्या इसमें दिया है कि फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वीकर सॉल्यूशन दिया है। डिफ्यूजन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए वीकर कंसंट्रेशन, कहां से कहां, वीकर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नॉट गिवन। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि विच प्रोसेस अकर्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कौन सी प्रोसेस लग रही है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन। मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ए बीकर है, बी बीकर है, इसमें हमने 1 ग्राम सॉल्ट डाला है, इसमें हमने 10 ग्राम सॉल्ट डाला है। ठीक है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कौन सी चीज मूव कर रही है, कहां से कहां पानी जा रहा था, बी से ए जा रहा था ना। ठीक, जब बी से एक पानी जा रहा था, इसका मतलब ऑस्मोसिस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा था। कंसंट्रेशन तो ज्यादा ए में है ना, बट पानी आ रहा है B2A, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या जा रहा है, ऑस्मोसिस। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को इमेजिन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जब आप ये दो कंसेप्ट को इमेजिन कर पाएंगे तो आपको बायोलॉजी अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, राइट।